ये होने वाला आपका हनुमान जी के मंदिर का फ्रंट और ये है भाई प्रसाद का आपका स्टॉल बोल सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे थाली आपकी 50 रुपए से लेके 100 रुपीज तक के प्राइस तक की है। और ये है भाई आपका फ्रंट एरिया। और इसकी अगर हम लॉबी की अगर हम बात करें तो गाइज ये है 108 फीट के हनुमान जी के मंदिर की सबसे प्राचीन हनुमान मूर्ति, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदरता दिखती है। मंदिर के मेन चीज की अगर हम बात करें वो है जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की तरह एक गुफा भी है। इस गुफा में पिंडी नाम की एक पवित्र चट्टान है और गंगा नदी के रूप में यहाँ पानी बहता रहता है। मंदिर के प्रवेश द्वार एक राक्षस के खुले मुंह जैसा दिखता है। मूर्ति के चरणों के बगल में अगर हम देखें तो देवी काली को समर्पित एक मंदिर भी बना हुआ है, जो कि आप रोड पे देख सकते हैं। हनुमान मंदिर में आने वाले भक्त काली मंदिर के दर्शन किए बिना नहीं लौटते हैं। और ये है आपकी 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति, जिनका पैर आप भाई देख सकते हैं कितना बड़ा है। सुबह सुबह के टाइम यहाँ पे हनुमान चालीसा के गीत गाए जा रहे थे, भजन किए जा रहे थे। सुबह सुबह भव्य आरती हो रही थी। तो भाइयों बहनों, जैसे ही हम नीचे उतरते हैं स्टेयर्स के, तो बिल्कुल आपको मेरे लेफ्ट में दिखेंगे हनुमान जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा। तो बोलते हैं जय श्री राम। और भाई जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो मैं कुणाल को बताता हूँ कि भाई ये देख कि ये क्या है। ये है आपका मंथन का सीन, जहाँ देवी और देवता और शैतान लड़ रहे थे अमृत के लिए। लेकिन इससे पहले वाला आप मेरा व्लॉग उठा के देखेंगे, उसमें आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पे शैतानों की भी मूर्ति थी, जो कि अब आपको नहीं दिख रही होगी, वो ढक गई है, क्योंकि यहाँ पे अभी देवी देवता और सिर्फ मंथन का सीक्वेंस दिख रहा है, बाकी शैतानों की मूर्ति नहीं दिख रही। जो शैतानों की मूर्ति है उसकी जगह आप खाटू श्याम जी को देख रहे होंगे। ये अभी यहीं पे अभी अभी स्थापना हुई है कुछ ही महीनों पहले। और शैतानों की जो इसको मतलब मूर्ति है वो पीछे ढकी हुई है। तो गाइस ये है हमारे खाटू श्याम जी की भव्य मूर्ति। बोलिए हारे के सारे की जय, बोलिए बाबा श्याम हमारे की जय। तो भाई यहाँ पे अब एक बार सर्वगृह महंत नाग बाबा सेवागिरी जी महाराज वहां तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान हनुमान उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सपने में आकर अपनी एक बड़ी मूर्ति वहां स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। इस सपने को देखने के बाद उन्होंने इस जगह पर हनुमान मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया। ऐसे में मंदिर 1994 में बनना शुरू हुआ और इसे बनने में भाई करीब 13 साल लग गए थे। तो गाइस ये है आपकी प्राचीन गुफा करोल बाग हनुमान मंदिर की। भाई जैसे ही हम एंटर होते हैं, मैं और कुणाल भाई दंग रह जाते हैं। भाई क्या मतलब कितना रियलिस्टिक बना रखा था भाई गुफा को। और भाई यहाँ का जो माहौल था, यहाँ की जो वाइब थी, एकदम ही बिल्कुल ही अलग थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी मूर्ति लगी हुई है। और भाई रियलिस्टिक आप पत्थर दे देते हैं। तो गाइस जैसे ही आप मेरे बगल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी वैष्णो देवी की मूर्ति दिखेगी। जैसे कि आप वैष्णो देवी में देख सकते हैं, सेम वैसी भव्य गुफा है वहां पे भी, सेम यहाँ भी है भाई। सुबह सुबह हम आए थे दर्शन करने, तो यहाँ पे भाई बहुत ही धुलाई हो रही थी। तो ये आपकी भुवनेश्वर माता बोली जय माता दी, तो यहाँ पे धुलाई हो रही थी। देख सकते हैं गीला हो रहा है पूरा का पूरी गुफा। और मैंने बोल दिया भाई कुणाल से कि फ्लैश व्लैश जला ले, पता चले फिसल चल रहा है। तो इस चक्कर में इसने फ्लैश भी जला ली और मैं भी रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने फ्लैश जला ली। और ये देख सकते हैं भाई बल्ब, अगर ये बल्ब गलती से भी भाई पानी में गिर गया तो हम दोनों की तो फिल्म बन जाएगी। इसी बात के लिए मैं इसको बोल रहा था कि ये बल्ब शायद नहीं होना चाहिए अगर गुफा में पानी है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऊपर गए, स्टेयर देखिए, और हम यहाँ पे आ जाते हैं सीधा रोड पे। तो जो ये शेर वाला जो मुख है, ये निकलता है सीधा आपका मेन रोड की तरफ, जहाँ की आपका झंडे वाला मेट्रो स्टेशन है। तो मैं बोलता हूँ भाई कुणाल, अब तो ये हो गया भाई तेरा गुफा वाला एरिया हो चुका है कवर। और सामने जूते रखने का आप देख सकते हैं, जूते वहां पे रखे हुए हैं हमारे, शूज आप वहीं पे रख सकते हैं। अब मैं इससे ये बोल रहा था, नीचे का तो एरिया भाई कवर हो चुका है। अब मैं आपको हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति का भाई मिडल एरिया दिखाने वाला हूँ, जो कि हमने कवर ही नहीं करा। अब मैं ये सोच रहा था गुफा के थ्रू जाऊं या ऊपर स्टेयर्स के थ्रू जाऊं, तो मैंने सोचा स्टेयर्स के थ्रू जाता है। जहाँ से एंट्रेंस है वहीं से हम दोबारा एंटर करते हैं। जैसे सकता है भाई ये आपका मुख। और हम जैसे एंटर करते हैं तो बहुत ही प्यारी गणेश जी की मूर्ति, बोलिए जब बप्पा की। और जैसे हम ऊपर चलते हैं भाई, ये आपका स्टेयर जाके आएगा ऊपर। ये है हनुमान जी की मूर्ति का मिडल एरिया, और ये है भाई उनका गदा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शाम के टाइम, मंगलवार और शनिवार के टाइम यहाँ पे आरती होती है, भव्य आरती होती है। और सामने भी बहुत ही प्यारी मूर्ति लगी हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। बोलिए जय माता दी। और जैसे ही आप इसके बहुत ही, ये जैसे आप देख लिया, सेम इसी के बगल में स्टेयर्स और जा रही है, जहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे वो है हनुमान जी का सबसे टॉप एरिया। उस एरिया के अंदर क्या होता है, बेसिकली वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। यह है जय माँ झंडे वालन श्री महिषासुर। और यहीं पे इनकी मूर्ति लगी हुई है। जैसे कि आप स्टेयर जाएंगे, ये देखिए, एक तरीके से ये इनका पूरा का पूरा एक तरीके से इनका ही बना रखा है, झंडे वालन माता के लिए ही बेसिकली। और अगर आप झंडे वालन जाना चाहते हैं तो बेसिकली वो भी इसका मतलब वॉकिंग डिस्टेंस ही है झंडे वालन मेट्रो स्टेशन से, ये तो आपको पता ही होगा।
तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री माता झंडेवालन महिषासुर माता हमारी पीछे दिख रही होंगी आपको। अब मैं कुणाल से बोलता हूँ भाई चलो अब चलते हैं, हमारा लास्ट एरिया जो कवर करना है वो एरिया बचा है भाई। अब हनुमान जी की मूर्ति 108 फीट की मूर्ति का टॉप एरिया, यानी कि सबसे जो टॉप पर है। अब वो उस पे एक बेसिकली क्या होता है, मंगलवार और शनिवार वाले दिन रश के यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है भाई। और यहाँ पे कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्ति भी लगी हुई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा भगवान जी की। ये देखिए, ये है आपके हमारे प्रिय हनुमान जी, और ये आपके सारी की सारी भव्य मूर्ति देख सकते हैं आप, राधे कृष्ण जी की, शिव जी पार्वती जी की, और ये साईं बाबा की सारी आप मूर्ति आप देख सकते हैं। यहीं पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। ये जो एरिया है ये हमारा नीचे का एरिया है, यहाँ पे शनि देव जी के बेसिकली शनि देव जी के लिए बना रखा है पूरा का पूरा। और मैं उससे बोला था शनि देव जी की आंख में नहीं देखते, जो भी मांगना होता है सिंपल सा अपना मांग लीजिए, लेकिन कहते हैं शनि देव जी की आंखों में नहीं देखते, और बेसिकली इसने देख लिया था तो मैंने बोला भाई, तो फिर मैंने ऐसा बताया कि बेसिकली नहीं देखा जाता। फिर जैसे ही हम रोड की तरफ, जैसे ही आपका शनिदेव का जो मंदिर बना रखा है उसी के अगर हम स्टेयर से जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई बहुत ही प्यारी सुबह सुबह के टाइम अखंड ज्योति के दर्शन लीजिए। और भाई सुबह सुबह यहाँ पे एकदम देख सकते हैं कितने प्यारा स्पिरिचुअल मतलब माहौल बना रखा है। सुबह सुबह हवन हो रहा है, अखंड ज्योति के दर्शन लीजिए, माता जी के दर्शन लीजिए, और अब यहाँ से हो जाता है आपका पूरा का पूरा हनुमान जी की मूर्ति 108 फीट का पूरा कवरेज पूरा। अगर भाई व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई व्लॉग को कीजिए सब्सक्राइब, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, व्लॉग को कीजिए लाइक। मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में। और बेसिकली क्या था कि मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ और ये कुणाल भाई हमारे ये पहली बार आया है, तो काफी मजा आया है दर्शन करके। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े मंदिरों के व्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं जितने भी दिल्ली के अंदर व्लॉग मंदिर है जितने भी ऑल ओवर, उन सब की वीडियो मैं लाता रहूंगा।